अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम सिलेक्शन ऑफ प्रोब पढ़ेंगे कि प्रोब का सिलेक्शन हम किस तरीके से करें। हमें अपनी प्रोब जब सिलेक्ट करनी है अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो उससे पहले हमें अपनी प्रोब का सिलेक्शन करना होगा कि ये अल्ट्रासाउंड किस प्रोब से हमें परफॉर्म करना है। तो हमें देखना है कि प्रोब की डेप्थ कैसी है, ठीक है, कितनी फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी देखनी है कि फ्रिक्वेंसी कैसी है उसकी, कि आया हम जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी की प्रोब उठा लें, हमें एब्डोमेन करना, तो वो तो हमें इतना डेप्थ में नहीं दिखाएगी। एब्डोमेन में तो हमें बहुत डेप्थ तक देखना होगा, तो वो तो हमें जो है वो इतनी डेप्थ तक नहीं दिखाएगी जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। हाँ, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो थोड़ी लो होगी वो हमें जो है वो बहुत डेप्थ तक दिखाएगी। तो इस तरीके से हमें अपनी प्रोब का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ भी है द हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रोब क्रिस्टल द लेस पेनिट्रेशन बट द बेटर द रेजोल्यूशन। अगर हाई होगी, हमारे फ्रिक्वेंसी हाई है, प्रोब क्रिस्टल्स की फ्रिक्वेंसी हाई है, तो पेनिट्रेशन तो इतनी अच्छी नहीं होगी, लेस पेनिट्रेशन होगी, डेप्थ में नहीं जाएगी, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर आपको थायराइड करना है या ब्रेस्ट का कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम जो है वो क्या देख लेते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की प्रोब इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि हमें इतनी पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और रेजोल्यूशन हमें अच्छी मिल जाएगी। तो ये हमें देखना है कि किस तरीके की हम प्रोब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, हाई है, लो है, और हमें कौन सा अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करना है। अच्छा, अब इन केस मोर पेनिट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, अगर कोई हमें इन केस हमें ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए, दूर तक हमें देखना है, तो फिर जो है हम कौन सी प्रोब इस्तेमाल करेंगे, हम लो फ्रिक्वेंसी की प्रोब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लिखा हुआ भी है, देख लें आप, लिखा हुआ भी है कि अगर जो है वो इन केस मोर पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड, सही है, देन यू नीड टू यूज़ अ लोअर फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर। मतलब कि अगर हमें ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए किसी केस के अंदर, हम जैसे हम एब्डोमेन कर रहे हैं, तो उसमें हमें चाहिए मोर पेनिट्रेशन, दूर तक हमारी जो है वो फ्रिक्वेंसी दूर डेप्थ तक बिल्कुल जाए और जाकर जो है वो इमेज ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो अपनी प्रोब उठाएंगे लोअर फ्रिक्वेंसी का ट्रांसड्यूसर लेंगे विथ कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सम रेजोल्यूशन। उसमें फिर हमें रेजोल्यूशन में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी वाले की रेजोल्यूशन अच्छी थी, लेकिन फिर भी जो है वो हमें देखना दूर तक है, तो हम इस तरह की जो है वो प्रोब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, द शेप ऑफ बीम इज़ वेरिड एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच ट्रांसड्यूसर फ्रिक्वेंसी। हर जो है वो ट्रांसड्यूसर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उसकी बीम का जो शेप है वो अलग अलग होता है, ठीक है। किसी में जो है वो ट्राइंगल होगा, इस तरीके से, मतलब अलग अलग जो है वो उसकी शेप्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग बीम की जो है वो हमें शेप मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर देख लें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अच्छा, ये भी पूरी कहानी जो लिखी हुई है इसी की लिखी हुई है कि हमें जो है वो प्रोब किस तरीके से होनी है, मतलब हमें जो है वो सिलेक्शन के साथ करना है बस प्रोब का। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि हम जो है वो देखें कि हमें कौन सा अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करना है, तो किस तरीके की हमें जो है फ्रिक्वेंसी वाली ट्रांसड्यूसर अपना जो है वो यूज़ करना होगा, ठीक है। अब अलग अलग तरह से जो है वो अलग अलग तरीके के जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर हैं। एरे ट्रांसड्यूसर जिसके अंदर हमारा आता है मल्टी एलिमेंट मल्टी क्रिस्टल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के जो है वो उसमें क्रिस्टल्स होंगे, फ्रिक्वेंसी अच्छी होगी, रियल टाइम इमेज होंगे। हमें रियल टाइम इमेज से मुराद है जैसे जो उसी वक्त जो है वो मूवमेंट जो उसी वक्त हो रहे हैं, दिल का धड़कना, सांस लेना, इस तरीके से आप जो है वो देख सकेंगे। रियल टाइम जो है वो इमेजेस हमें जो है वो मिल जाएंगी, सही। सबसे पहले जो हम आ गया उसमें है लीनियर एरे। लीनियर एरे के अंदर क्या है कि जो, अच्छा, नाम से जो है वो आप देख सकते हैं लीनियर एरे, तो इसकी जो क्रिस्टल्स होंगे वो लीनियर होंगे, ठीक है। तो जो है वो अरेंज, इसमें लिखा हुआ भी एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ लीनियर फैशन, ये दिखा हुआ है यहाँ पर, तो नाम से भी जो है वो याद कर सकते हैं। अच्छा, इसकी रेक्टेंगुलर इमेज फॉर्मेशन, अजी मैंने ऊपर बताया है कि किसी की ट्राइंगल होगी, अब इसमें जो है वो क्या बताना है, रेक्टेंगुलर जो है वो हमें जो है वो इमेज फॉर्मेशन जो है वो रेक्टेंगुलर मिलेगी। मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको कि सबकी जो है वो ट्रांसड्यूसर के अलग अलग तरीके से अलग अलग बीम्स जो हैं वो निकलती हैं और जो है फॉर्मेशन इमेज की अलग अलग तरीके की होगी। अच्छा, उसके बाद ये इस्तेमाल किस लिए होती है, लीनियर एरे जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होती है स्मॉल पार्ट्स के लिए, जो हमें स्मॉल पार्ट्स अगर देखने हो, क्यों, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन जो है बहुत अच्छी होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, सही है। हाई फ्रिक्वेंसी होगी, रेजोल्यूशन अच्छी होगी, फ्रिक्वेंसी लो होगी, रेजोल्यूशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।
फ्रिक्वेंसी और रेजोल्यूशन, फ्रिक्वेंसी अच्छी, रेजोल्यूशन अच्छी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी लो, रेजोल्यूशन लो, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक चीज़ अच्छी होगी तो दूसरी चीज़ भी अच्छी होगी, ठीक है। इसी तरह फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ अगर आप ले लें तो ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो हमारे पास वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। ये है। तो एरर ट्रांसड्यूसर जो है वो हमें किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम स्मॉल पार्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। कर्व एरे के अंदर बात करें तो कर्व एरे में जो है वो इस तरीके के होते हैं, हाँ यूँ कर्व बना होता है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं और इसके जो क्रिस्टल्स हैं सॉरी, वो जो है वो यहाँ होते हैं, कर्व में होते हैं, उसके लीनियर में होते हैं, इसके कर्व में हो रहे हैं, इसलिए इसे कर्व एरे कह रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी कॉन्केव शेप होती है, सही है। ये इस्तेमाल होता है हमारे पास किसके लिए, जो हमें डेप्थ में जब देखना हो, बहुत लार्ज पार्ट्स के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी ऊपर भी, एब्डोमेन में पहले वाले लेक्चर में शायद बताया था, कर्व एरे जो है वो एब्डोमेन के लिए इस्तेमाल होता है। तो लार्ज पार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है वो हमारी थोड़ी फ्रिक्वेंसी जो है वो लो होगी, तो रेजोल्यूशन भी हमारी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये डेप्थ तक जाएगी, डीप तक जाएगी, डीपर होती है, ठीक है। और जो है लिखा हुआ भी है, जैसे हम जो है वो एब्डोमिनल के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसविजाइनल इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह के जो लार्ज हमारे पास पार्ट्स आ जाएंगे उसके लिए हम कर्व एरे, ज़्यादातर हम लीनियर और कर्व पर ही काम कर रहे होते हैं। उसके पास फेज्ड एरे आ जाए तो फेज्ड एरे में जो है वो क्या होता है, ये भी हम जो है वो स्मॉल इंटरनल ऑर्गन्स के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको पाई शेप जो है वो कॉम्पैक्ट इमेज जो हमें पूरी एक दे रही होती है, ठीक है। कार्डिक के लिए और ब्रेन एग्जामिनेशन जो होती हैं उनके लिए कार्डिक सोनोग्राम, देखो लिखा हुआ भी है इसमें, कार्डिक सोनोग्राम और ब्रेन एग्जामिनेशन के लिए जो है वो हम फेज्ड एरे प्रॉप का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद अब ये देख लें आप किस किस तरीके की जो है वो इसमें से बीम्स निकलनी है। यही वाली बात आ गई कि अलग अलग तरीके की जो है वो उसमें से बीम्स आती हैं। ये देख लें आप, ये बिल्कुल सीधी लीनियर आ गया हमारे पास, ये बिल्कुल कर्व एरे की अच्छी खासी इसमें जो है वाइट जो है वो फीड हमें दिखाई देगी, और ये आ गया हमारे पास फेज्ड एरे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की जो है वो कंपैरिजन आपको दिखाए हुए हैं प्रॉप्स के। उसके बाद जो अदर टाइप्स की प्रॉप्स अगर ले लें तो पेंसिल प्रॉप्स आ गई, ठीक है। एंडोकैविटी प्रॉप आ गई। तो प्रॉप, ये पेंसिल प्रॉप जो है वो हमारे किसके लिए कर रहे हैं हम, मेजर ब्लड फ्लो देखने के लिए, स्पीड ऑफ साउंड इन ब्लड ये देख रहे हैं। एंडोकैविटी फिर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए जो हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह के लिए, सही है। तो ये अदर टाइप्स इसके आगे जो हमें इस्तेमाल बहुत ही मतलब कम करता है, हम तो खैर नहीं, वो अदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे एंडोस्कोपी वगैरह जहाँ पर हो रही हो जो, तो वहाँ पर जो है वो ये इस्तेमाल हो रही होती हैं। उसके बाद आ गया ट्रांसड्यूसर जेली और जेल इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो जेल इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी क्या वजूहत है भाई कि हम जेल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधा प्रॉप ऐसे ही क्यों नहीं रख रहे स्किन के ऊपर। तो क्या होता है कि अगर हम सीधे ऐसे ही प्रॉप रख देंगे तो एयर और अदर गैसेस जो हैं वो बीच में आ जाएंगी साउंड वेव्स के, तो ये एयर और अदर गैसेस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे जो स्किन है और जो हमारा ट्रांसड्यूसर है उसके दरमियान जो गैसेस जो एयर्स हैं वो जो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। हमें जो है वो एक प्रोवाइड करता है एक मीडियम साउंड वेव के लिए, ठीक है। एक मीडियम जो है हमें वो प्रोवाइड कर रहा होता है कि इससे जो है वो एक मीडियम बन जाए जो हमारी साउंड वेव्स जो है वो साउंड वेव्स जो है हमारी टिश्यू में ट्रांसमिट हो, ठीक है। उसके बाद अगर जो है वो हम आ जाएं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसकी बात कर लें कि किस तरीके से जो है वो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लगाने से कोई नुकसान तो नहीं है, तो किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। नॉन एलर्जी के कोई एलर्जी नहीं होती, किसी किसी किस्म की स्मेल इसमें से नहीं आती, ओडोरलेस होता है, ना बदबू ना खुशबू कुछ नहीं होती, कोई नॉन स्टेनिंग है, मतलब कोई स्टेन नहीं आता, किसी किस्म का कोई धब्बा आपके जो है वो कपड़ों पे या जिस्म पे कुछ कहीं नहीं आएगा। हार्मलेस होती है, किसी किस्म का कोई हार्म नहीं आता। इसकी जो पीएच है वो बिल्कुल न्यूट्रल होती है, ना ये एसिडिक होती है ना ये बेसिक होती है, ठीक है। बिल्कुल न्यूट्रल है, ईजिली रिमूवेबल है, आराम से आप जो है वो अपने कोई सा भी टिश्यू के कोई सा भी टॉवल लेकर इसे आराम से हटा सकते